कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 में मैं अजय सिंह आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे खाद्य तेल बाजारों की जानकारी और मार्केट ट्रेंड। यूएसडीए की कल क्या रिपोर्ट आई है, यूएसडीए के बारे में बताएंगे। इंडोनेशिया में किस तरीके से लेवी टैक्स बढ़ने वाला है, इसकी जानकारी, और बाजारों में किस तरीके से उतार चढ़ाव अगर देखा जाए बीते आप 7 से 8 दिन में हुआ है, सारी जानकारी आपको विस्तार में देंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरीके की आपको खाद्य तेल संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस, बाजार के उतार चढ़ाव, बाजार में फ्यूचर में किस तरीके से आप सोया, पाम ऑयल, राइस ब्रांड में काम कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको अगर जाननी है तो आप मॉर्निंग का 9:30 शो मिस मत करिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे खाद्य तेल बाजारों में। सोया ऑयल की अगर बात करी जाए तो कल भी बाजारों में 124 से 25 रुपए के भाव के आसपास ही बाजारों में कामकाज हुआ। पामोलिन का भाव लोकल बाजारों में 95 रुपए रहा। राइस ब्रांड ऑयल के भाव में एक हल्की सी बढ़त देखी गई। राइस ब्रांड ऑयल का भाव 106 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करेंगे तो 135 रुपए तक कामकाज हुआ। सोयाबीन सीड का भाव 56 रुपए हो गया। कांडला पोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो 843 रुपए। फॉरवर्ड में क्रूड पाम ऑयल का भाव 868 रुपए रहा। चलिए अब जैसे यूएसडीए की रिपोर्ट के बारे में बताए थे, यूएसडीए में क्या रिपोर्ट में आया। यूएसडीए की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इस साल भारत में सोया तेल का इंपोर्ट पिछले साल की अपेक्षा 42 लाख 31 लाख जो टन था उससे 9 लाख टन कम रहने का बाजारों में एक अनुमान है। तो आप बाजारों में एक सेंटीमेंट आप देख के चल सकते हैं। बाजारों में उसका सेंटीमेंट का एक असर बाजारों में एक पॉजिटिविटी के साथ आप बाजारों में देख के चल सकते हैं। तो चलिए अब जानेंगे किस तरीके से इंडोनेशिया में अगर बात करी जाए तो 16 से 30 दिसंबर में सीपीओ की एक्सपोर्ट लेवी और टैक्स पहली तिमाही में $24 बढ़ाने का अभी आने वाले समय में अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। अगर ये बढ़ता है तो आप पामोलिन के बाजारों में एक अच्छी बढ़त होती है, बाजारों में आप देख के चल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि सरसों के बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। अगर सरसों की बात करी जाए तो पिछले 2 महीने के बाद अगर फाइनल रिपोर्ट में अगर बात करी जाए तो 100 लाख हेक्टेयर की बिजाई। मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। हेक्टेयर की बिजाई की पुष्टि बाजारों में हो सकती है। मौसम फसल के लिए बहुत बढ़िया है। सरसों की बिजाई हर साल आप देख रहे हैं बढ़ते रहने का अनुमान देखा जा रहा है। सरकार हर साल एमएसपी लगातार बढ़ा रही है, इससे किसानों और सरसों में आकर्षण लगातार बना हुआ है। रबी में 120 लाख टन की उत्पादन की उम्मीद है। देश में कच्ची घानी और सरसों की खपत लगभग 90 लाख टन से ज्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा उत्पादन में अगर मस्टर्ड का एक्स्ट्रा उत्पादन होता है तो इसको रिफाइंड में हर साल की तरीके यूज किया जा सकता है। चलिए अब जानेंगे कि अगर जान लेते हैं किस तरीके से बीते हफ्ते में बाजारों में उतार चढ़ाव हुआ। कांडला में अगर हाई सीज सोया डिगम की बात करी जाए तो लगभग 10 रुपए किलो की बाजारों में गिरावट आई है। स्पाट सोया रिफाइंड में भी 12 रुपए किलो से ज्यादा बाजार मंदा हो गया है। इंदौर में अगर सोया की बात करी जाए तो 8 रुपए किलो का बाजार टूटा है कांडला में, जबकि ओलिन 4 रुपए किलो तक बाजारों में गिरावट देखी जा रही है। राजकोट में काटन रिफाइंड 8 रुपए किलो तक बाजार टूट चुका है। पंजाब में चावल तेल रिफाइंड 5 रुपए किलो और जयपुर में कोलू तेल 2 रुपए आप देखेंगे 2 से 4 रुपए किलो तक बाजार बंदा हुआ है। हल्दिया में अगर चावल रिफाइंड की बात करी जाए तो सोया रिफाइंड में 11 रुपए किलो इस समय सस्ता हुआ है, जबकि हल्दिया में ओलिन चावल रिफाइंड से 17 रुपए किलो इस समय सस्ता चल रहा है। तो बाजारों में आप ओवरऑल आउटलुक देख के चल सकते हैं। बाजारों में लगातार आप देख रहे हैं बाजारों में निचले स्तर पर ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। चलिए अब जानेंगे किस तरीके से पामोलिन का कांडला पोर्ट पर भाव रहा। पामोलिन का कांडला पोर्ट पर भाव 925 रुपए। सोया रिफाइंड का भाव 1200 रुपए। सोया डिगम का भाव 1125 रुपए। फॉरवर्ड में 1085 रुपए। सनफ्लावर ऑयल का भाव 1400 रुपए। कल केएलसी प्लस 44 रिंगिट होके पॉजिटिव बंद हुई थी, जैसे कि बताया जा रहा था कि जो यूएसडीए की रिपोर्ट है उसको देखते हुए बाजारों में तेजी देखी गई। आज केएलसी क्लोज रहेगी। केएलसी आज यूएस हॉलीडे होने के कारण क्लोज रहेगी। सोया का आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। सोया का सपोर्ट का लेवल आज का 123 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 125 रुपए। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 95 रुपए। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 103 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 106 रुपए। इसी तरीके मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6800 रुपए। सोयाबीन की अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 5500 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 5900 रुपए देखा जा रहा है। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं मस्टर्ड सीड और सोयाबीन में एक अच्छी बढ़त बाजारों में देखी जा रही है, लेकिन बाजारों में शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप लोग बाजारों में समय समय पर एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करते हुए चलेंगे। और बाजारों में जिनको पामोलिन सोया ऑयल जो खरीदना है तो वो खरीदारी करके अपने जरूरत के हिसाब से चल सकते हैं। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी इसी तरीके की खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट।